पुण्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमटसार जीवकान ग्रंथराज का संयम मार्गणा के अंतर्गत। अब प्रकरण जो है ऐषणा समिति का चल रहा है। ऐषणा समिति की चर्चा हम कर रहे हैं। उद्गम के जो दोष होते हैं उन उद्गम के दोषों की चर्चा कर रहे हैं। मुख्यतः से दाता की अपेक्षा से, चौका लगाने वाले श्रावक की अपेक्षा से, श्रावक श्राविकाओं की अपेक्षा से ये वर्णन किया गया है, जिससे उद्गम के 16 दोष कहे जाते हैं। 12 दोषों की चर्चा की थी। आज 13वां अभिघट नाम का जो दोष है उसकी भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। इसके मुख्यतः से दो भेद होते हैं। सबसे पहले इसमें आने वाले जो शब्द है उन शब्दों को समझ लेना। एक तो यहां पर शब्द आएगा अचिन्ह और दूसरा आएगा अनाचिन्ह। क्या शब्द आएगा? आचिन्ह और अनाचिन्ह। छिन्न नहीं है, च। ठीक है। चतुर का च। योग्य वस्तु को अचिन्ह कहते हैं और अयोग्य वस्तु को अनाचिन्ह कहते हैं। आचार, अतिचार, ये चीजें जैसे हम लोगों को अतिचार दोष को कहते हैं, तो अयोग्य अ लगाने से यहां पर, ठीक है, उस ऐसे याद रख सकते हो। फिर इसके दो भेद हो जाते हैं। आचिन्ह देशाभिघट, अनाचिन्ह देशाभिघट। आचिन्ह सर्वदेशाभिघट, अनाचिन्ह सर्वदेशाभिघट। क्या है ये देख लेते हैं। अब योग्य किसे कहा है पहले समझ लेते हैं। यहां पर मुख्यतः से घर, आपके चौके जो है या घर जो है वो कैसे लगे हुए हैं एक दूसरे को लग करके, इनकी चर्चा यहां पर की जा रही है। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले सरल पंक्ति से 3 या 7 घरों से आई हुई आहार सामग्री। अब पहले तो 3 या 7 घर सरल पंक्ति बताई है। सरल पंक्ति सबको समझ में आ रही है लाइन से। और आहार की सामग्री अगर ऐसे घरों से आ जावे तो वो ग्रहण करने योग्य है, उसमें कोई दोष नहीं है। अब यहां पर कौन से आहार की चर्चा चल रही है? पका हुआ आहार, पकी हुई भोजन सामग्री की चर्चा चल रही है। मतलब दाल है, रोटी है, भात है, इस प्रकार से सब्जी आदि चीजें जो पकाई गई है, जो अब रेडी है, रेडी टू ईट, ऐसी कोई चीज जो है अगर पंक्तिबद्ध 7 घर है तो वहां से आ सकती है। अनाचिन्ह, इसमें क्या होगा? अयोग्य किसमें किसे कहा गया था? ऐसे घरों से जो विपरीत क्रम है, बीच में अंतर है, कहीं दूर 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 पर है, इस प्रकार से अगर घर है तो वहां से आया हुआ जो आहार सामग्री है वो अनाचिन्ह है, ग्रहण करने के अयोग्य है। पूछा गया ऐसा क्यों भगवान? तो कहा ऐसे भोजन में क्षेत्र शुद्धि, ईर्ष्या शुद्धि आदि नहीं बनने से सदोषता आती है। जितना दूर से आएगा हर एक घर, हर घर का प्रांगण, प्रांगण के अंदर जितनी भी गंदगी आदि हो सकती है, अशुद्धता आदि हो सकती है, वो सब मल्टीप्लाई होती जाएगी, वो सब ऐड होती जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से इसको हमें सोचना है। ये हो गया एक देशाभिगत। एक ही मोहल्ले की बात चल रही, एक ही मोहल्ला, उसमें 7 बताए गए। अब सर्वदेशाभिगत। सर्वदेशाभिगत में स्वग्राम, परग्राम, स्वदेश, परदेश, ये 4 शब्द आएंगे। स्वग्राम मतलब क्या होता है? हमारा गांव, मेरा गली मोहल्ला छोड़ करके बाकी सारा गांव, ये मेरा स्वग्राम। परग्राम क्या होगा? मेरा गांव छोड़ करके बाजू वाला गांव, जो भी होगा नेबर में। स्वदेश और परदेश। अब देश मुख्यतः से यहां पर जनपद आदि को आज के हिसाब से जिला जिसे कहा जाता है, उत्तर भारत में इसको जनपद भी कहा जाता है। तो जनपद जो है, आपने बहुत बार देखा होगा, हस्तिनापुर मेरठ, तिजारा अलवर। हमेशा जब भी तिजारा लिखा जाता है ब्रैकेट में अलवर लिखा हुआ पाए जाते हैं, है ना। जब भी हस्तिनापुर लिखते हैं ब्रैकेट में मेरठ लिखते हैं, वो क्या है? वो जिले का नाम है, वहां पर उसको जनपद कहा जाता है। तो ये देश जो है जनपद, जिसके अंदर बहुत सारे गांव आ जाते हैं, ऐसे को देश कहेंगे। भारत देश ये यहां नहीं है, वहां पर उसको राष्ट्र कहेंगे। और देश मतलब राज्य, जनपद, जिसके अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, नगर आते हैं, उसे आगम में देश कहा गया है। ठीक है। तो मेरा गांव, पहले तो एक मोहल्ले की बात कर ली, अब दूसरे में स्वग्राम, परग्राम, स्वदेश, परदेश, इसकी अपेक्षा से वर्णन आ गया। कैसे है? कहते कि पूर्व और अपर मोहल्ले से वस्तु का लाना प्रथम अभिघट है। अब 4 प्रकार के अभिघट,
और उसमें अचिन्ह और अनाचिन्ह इस प्रकार से मान लेना। चार प्रकार के अभिघट मतलब चार प्रकार के स्थान, कहां से ये भोजन स्थानांतरित किया जाएगा, कहां से ये भोजन लाया जाएगा, कहां कहां से लाया जा सकता है। मेरे गांव से, गली मोहल्ला छोड़ करके मेरा बाकी का बचा हुआ गांव, या फिर दूसरे गांव से, या फिर मेरे जनपद से, या फिर दूसरे जनपद से, इस प्रकार से कह रहे हैं। उसमें से योग्य और अयोग्य, चिन्ह अचिन्ह और अनाचिन्ह की अपेक्षा से वर्णन। क्या कह रहे हैं, अभिघट। पहला अभिघट किसे कह दिया, पूर्व और अपर मोहल्ला। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले पिछली वाली गली, अपर मतलब आगे वाली गली, मोहल्ला, ठीक है, कॉलोनी, इस प्रकार से लगा लेना। यहां से मतलब एक गली मोहल्ले से दूसरे गली मोहल्ले में भात रोटी चावल सब्जी आदि को लेकर जाकर साधु को देना, या किसी दूसरे किसी अन्य मोहल्ले से ला करके स्वग्राम में देना, फिर स्वदेश से स्वग्राम में लाकर देना, या परदेश से स्वग्राम में ला करके देना। ऐसे चार प्रकार से सर्वदेशाभिघट दोष होता है। समझने के लिए यह है, सात पंक्ति वाले घर जो है वो सात पंक्ति वाले घर तक का लाना है, उसके बाहर का किसी का भी नहीं लाना है। ये सारा रूप से समझ लेना, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कहते हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में इर्यापद शुद्धि का पालन नहीं कर सकते हैं, अतः स्वग्राम परग्राम स्वदेश परदेश इस जगह से लाया हुआ आहार साधु जनों के लिए अग्राह्य है। मेरा मोहल्ला छोड़ करके बाकी के मोहल्ले का नहीं चलेगा, मतलब स्वग्राम का नहीं चलेगा, परग्राम दूसरा पूरे गांव का नहीं चलेगा, स्वदेश अब मेरे जिले का है जनपद का है करके उसका भी नहीं चलेगा, और बाजू वाले दूसरे जो जनपद है उनका भी नहीं चलेगा। आगे कहते हैं, यद्यपि दूध फल सूखा मेवा आदि पदार्थ को लाकर देने में कोई दोष नहीं है, फिर भी श्रावक को स्व विवेक से कार्य करना चाहिए एवं दोषों से बचना चाहिए। सूखी चीजों में इस प्रकार की शुद्धि का फर्क नहीं पड़ता है, किंतु पके पकाए भोजन में इसका फर्क पड़ सकता है। इसलिए पका हुआ भोजन नहीं लाना है, फल मेवा दूध आदि चीजें जो है जैसे ला सकते हो बढ़िया से शुद्धि के साथ में वैसे ला सकते हैं, घी आदि को ला करके दे सकते हो, ठीक है। इसलिए अगर कहीं आप लोग तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं, चौके में जा रहे हैं कहीं पर और वहां देना है तो बढ़िया से घी, शुद्ध घी अगर है, शुद्ध का अर्थ क्या होता है, शुद्ध का अर्थ क्या करेंगे, हाँ जरा एक बार आपकी शुद्धि की व्याख्या भी तो सुन लेते चलो। हाँ जी अरविंद जी, आपसे शुरुआत करते हैं, शुद्ध की किसे कहेंगे। मुन्ना भैया जी, मर्यादा वाला, जिसकी जो मर्यादा मर्यादा शिथिल वाला, एक तो है कि उस चीज की मर्यादा होनी चाहिए, एक घी बनने के पश्चात की मर्यादा, और घी कैसे बनता है, किस दूध से बनता है, किस दही से बनता है, किस छाछ से बनता है, किस मक्खन से बनता है, उसकी भी मर्यादा, ये मर्यादा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा और कौन सी मर्यादा हो सकती है, प्रमोद जी। कि अभी जैसे मतलब मर्यादा वाला, जैसे घर में बना रहे हैं तो मर्यादित दूध होना चाहिए, मर्यादित उसका हो मर्यादित। गया, ये हो गया, इसके अलावा क्या सोचना चाहिए हमें, सूतक पातक वाला, ये हाँ सूट। हम सोचते हैं, सूतक पातक वाला जो चीज है वो नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब जब किसी को सूतक पातक नहीं रहता है उस समय में ये बनी हुई चीज है, इस प्रकार से बनाने की शुद्धि जो है वो होनी चाहिए। चलिए, बाकी सारी चीजें तो आपको अपने आप समझ में आती है, दोषों से मतलब इस तरीके से सोच करके आपको करना चाहिए। अब वही बात हो गई कि कल जैसे मेवे का लड्डू बना करके कोई लेकर के आवे, तो वो सूखे मेवे से बना हुआ लड्डू चल जाएगा, आप लड्डू लेकर के आ सकते हैं, बट थोड़ा सा वहां पर किस प्रकार की बात चीजें हैं, कहां से आया है, कैसे है, किस तरीके से लाया है, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला है माला रोहन दोष। माला, माला मतलब यहां पर क्या कह रहे हैं, ऊपर की चीजें उसको माला कहा जाता है। बम्बई या हिंदी में अगर बोलो तो माला कौन से माले पर रहता है, पहला माला दूसरा माला तीसरा माला, वहां पर फ्लोर, उसको माला कहते हैं।
कौन सी मंजिल पर रहता है, मतलब माले पर रहता है। तो यहाँ पर माला मतलब ऊपर की चीज है। अपने घर में भी होता है बहुत बार, कबर्ड में ऊपर वाली चीजों में रखी रहती है। तो यहाँ पर क्या है, मालारोहण मतलब उससे संबंधित है। सबसे पहले बताया नसैनी, नसैनी मतलब होता है सीढ़ी। अलग अलग प्रकार की सीढ़ियां होती है घर में। जैसे अगर अलमारियां वगैरह है और बाजू से जाने वाला सीढ़ी है, तो वो सीढ़ी पर चढ़ करके, या फिर लकड़ी की सीढ़ी हो उस पर चढ़ करके, किसी प्रकार की भी सीढ़ी हो उस पर चढ़ करके। कभी कभी क्या होता है कि पत्थर या मोड़ा या छोटा सा स्टूल भी रखा रहता है। यहां पर पत्थर जो शब्द लिखा है पीडीएफ में, वहां पर आजकल की अपेक्षा से लगा देगा छोटा वाला मोड़ा, छोटा स्टूल आदि जो है उसके ऊपर चढ़ करके। फिर उंगली के बल खड़े होकर के, पंजे की जो उंगलियां है पांव की, उसके ऊपर भी हम लोग खड़े होकर के ऊपर हाथ, ऊपर की चीजें निकालने का प्रयास करते हैं वैसे। या फिर उछल करके, जंप करके भी बहुत बार। अरे दीदी लोगों में तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की, क्या कह सकते हैं, विद्याएं रहती है। उन विद्याओं के द्वारा वो सब ये घर का काम काज चलाती रहती है ना। ऊपर की चीज नहीं मिल रही है तो एक उंगली से उसको आगे करते करते करते, फिर गिर जाएगी तो उसको बिल्कुल कैच करके फिर वो वैसे भी चलते हैं। बहुत बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें करते हैं। बस याद ये रखना है कि ऐसी कोई चीज नहीं करना है। कब नहीं करना है? जब साधु में चौके प्रवेश करने के पश्चात ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है। उछल उछल करके, चढ़ करके, किसी का सपोर्ट लेकर के, इस प्रकार से ऊपर वाली चीजें नहीं निकालना है। आपको जो करना है, क्या लिखा है, दाता के गिरने का भय यहां पर दिखाई देता है। इसलिए इस प्रकार की चीजों का विरोध किया गया है। पहले जो भी करना है सब निकाल करके बढ़िया से रखो। नहीं तो जो बना बनाया हुआ है, निकाल के रखा हुआ है, उस पर संतोष करना है, दूसरे दिन के लिए रख देना। 15वां दोष है आच्छेद्य दोष। संयतों को, साधुओं को आहारचर्या के लिए आते देख करके राजा, चोर या मुखिया, घर का प्रमुख सदस्य के द्वारा कुटुंबियों को ऐसा कहे जाने पर कि अगर तुम संयतों को, साधु को आहार नहीं दोगे तो तुम्हारे धन को मैं लूट लूंगा, मैं तो तुमको देख लूंगा। अब मुखिया घर का है तो घर वालों को, अगर घर वाले मान लो आहार देने के विरोध में है, होता नहीं है ऐसे, क्योंकि घर वालों का विरोध है तो बेचारा मुखिया भी कुछ नहीं कर सकता, बोलता महाराज जी हमारे घर में चौका लगा नहीं लगेगा, है ना। अगर घर की परिवार ही अगर अनुकूल नहीं है तो घर का मुखिया क्या कर सकता है आजकल। बट होता होगा किसी जमाने में कि भाई घर के मुखिया, अगर आप लोग नहीं करोगे तो देखो, या फिर अगर कोई गांव का सरपंच है या ट्रस्टी है, वो आकर के अगर किसी को कहता है, हाँ नीरज जी कह रहे कि बच्चों को कहा जाता है अगर तुम लोग प्रधान में खड़े नहीं होंगे, अगर आहार है कल, बिल्कुल खड़े नहीं होगे तो देखो। तो इस प्रकार से डराया धमकाया हुआ जो चौका है उसकी यहां पर चर्चा चल रही है। या फिर द्रव्य का अपहरण कर लिया जाएगा, घर से बाहर निकाला जाएगा, मतलब किसी प्रकार से आपको धमकी दी जा रही है। तो ऐसे भय से, किसी धमकी के भय से दिया गया आहार आच्छेद्य दोष वाला होता है। ठीक है, तो धमकी के डर से कोई आहार ना देवे। अंतिम उद्गम दोष है अनिशार्थ दोष। अनिश का अर्थ होता है जिसका कोई स्वामी ना हो, अर्थात जिस भोजन द्रव्य का दाता स्वयं उसका स्वामी नहीं है वह भी अनिश कहलाता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। लास्ट मोमेंट पर चौके में जाकर के घुस करके जो आहार देते हैं, चौका किसी दूसरे ने लगाया है और हमको आहार देना है करके हम घुसे और आहार हम दे रहे हैं, अपना कुछ भी वहां पर स्वामित्व नहीं है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, उसके भी दो भेद कहे हैं, ईश्वर और अनीश्वर। ईश्वर और अनीश्वर, अनीश्वर के आगे व्यक्त और अव्यक्त ऐसे दो भेद बन जाते हैं, पहले ईश्वर और अनीश्वर। ईश्वर अनिशार्थ दोष को सारक्ष दोष भी कहा गया है किसी ग्रंथों में। जो आरक्षों के साथ रहे वो सारक्ष है, अर्थात दाता यद्यपि दान देना चाहता है किंतु नहीं दे पाता है, अन्य लोग विघात कर देते हैं, बाधा डाल देते हैं। जैसे राजा दान तो देना चाहता है किंतु मंत्री, पुरोहित आदि उस पर विघ्न, नहीं 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 महाराज जी मत दीजिए, ये वो साधु उसके लिए नहीं है, इनको दान नहीं देना चाहिए, इस प्रकार से विघ्न पैदा कर देते हैं। ऐसे आहार आदि दान ईश्वर अनिशार्थ दोष से दूषित कहलाता है। किसी ने बाधा डाला हुआ आहार
अगर दाता दे रहा है तो उसको देने में दोष बताया गया है। अनीश्वर, जिस दान का हेतु गौण पुरुष होता है वह दान अनीश्वर अनिशार्थ कहलाता है। यह कारण में कार्य का उपचार किया जाता है, इसलिए अनीश्वर अनिशार्थ ये दोनों तीन प्रकार का लगा देना, व्यक्त अव्यक्त और संघातक। ठीक है, व्यक्त अव्यक्त और संघातक पहले सुन लेते हैं, फिर अर्थ अपने आप लग जाएगा। क्या कहते हैं? व्यक्त अनीश्वर किसे कहते हैं? अनिशार्थ के दो भेद, ईश्वर और अनीश्वर। ईश्वर को देख लिया, अनीश्वर क्या है? व्यक्त अनीश्वर। दानादि द्रव्य का स्वामी नहीं होता है, किंतु बुद्धिपूर्वक आहार आदि का दाता व्यक्त अनीश्वर कहलाता है। दान आदि द्रव्य का तो कोई स्वामी नहीं होता। वैसे देखा जाए तो किसान ने निकाला, किसान ने, मतलब यहां पर किस प्रकार से अर्थ लगाना है वो कह रहे हैं कि इन जनरल सामान्यता की बात कर रहे हैं कि उसमें दान आदि का द्रव्य का तो स्वामी नहीं होता है, किंतु बुद्धिपूर्वक आहार जो दे रहा है, वो जो दाता है, वो व्यक्त अनीश्वर है। बालक अज्ञानी अगर वो आहार का दाता है तो वो अव्यक्त कहलाता है। तो ये अव्यक्त बालक से मतलब, अव्यक्त मतलब बालक आदि के, अब बालक आदि के मतलब बालक स्वामी हैं, मतलब किसी बच्चे, अब ऐसा भी सोच लो, ऐसी कई जगह हो सकती है कि कोई बालक उस घर का जो भी द्रव्य का उपार्जन का साधन है वो उसका मालिक है। पुराने जमाने में भी होता था कि छोटा बच्चा बालक राजा बना दिया जाता था और फिर मंत्रिमंडल कार्य चलाते थे। वैसे यहां पर भी होता है बहुत बार कि अगर मान लो कोई घर में कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, अगर वो निर्धन घर में है और वो मान लो कहीं पर दत्तक, मराठी में जिसको कहते हैं एडॉप्ट किया गया है, गोद लिया गया है, और अब उसके लिए जिन्होंने गोद लिया उसके पास से जो कोई उसके लिए धन रख के गया था, उसकी अपेक्षा से अब उसको धन मिला हुआ है, तो वो सारा धन का मालिक कौन है? वो बच्चा है। अब वो बालक को तो मालूम नहीं कि दान देना है कि नहीं देना है, वो इतना बच्चा, छोटा बच्चा है, और ऐसे धन का प्रयोग करके अगर कोई आहार दे रहा है तो वो अव्यक्त अनीश्वर कहा जाएगा। ऐसे आहार साधु नहीं देते हैं। कह रहे बात समझ में आ रही है? मतलब अनीश्वर में क्या है कि जिस दान का हेतु गौण पुरुष होता है वो दान अनीश्वर कहलाता है। मतलब इस प्रकार से कि वो उसका है ही नहीं है, जिसका स्वामी नहीं है, वो उसका देने का अधिकार उसको नहीं है, इस प्रकार से वो कह रहे हैं। अगर कोई बड़ा दे रहा है तो अलग भेद कर दिया, अगर बालक है तो अलग भेद कर दिया। और संघाटक में क्या कह रहे हैं? तीसरा, व्यक्ताव्यक्त कॉम्बिनेशन, उसे संघाटक कहा गया है। ठीक है, मतलब उसमें क्या देखा जाता है? संघाटक मतलब व्यक्ताव्यक्त अनीश्वर द्वारा दिया गया आहार यदि मुनिराज देवे तो उसे उनके व्यक्ताव्यक्त संघाटक अनीश्वर नाम का अनिशार दोष होता है। इसमें अपाय देखा जाता है, जो स्वामी व्यक्त हो, अव्यक्त उसके द्वारा निषेध कर दिया गया है, फिर भी साधु को दाता ने दान दे दिया, वह दान व्यक्ताव्यक्त ईश्वर नाम से दूषित कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर कह रहे हैं, आगे भी इसके कुछ भेद किए गए हैं। सारक्ष किसे कहा गया? एक सारक्ष शब्द भी आया था। सारक्ष मतलब कौन है? कि जो मंत्र आदि से युक्त स्वामी है उसे सारक्ष कहा गया है। बालक अज्ञानी आदि को अव्यक्त कहा गया है। एडल्ट हो, बड़ा कोई हो जो अपनी बुद्धि से विवेक से कार्य कर सकता है, वो व्यक्त कहा गया है। और व्यक्त अव्यक्त रूप पुरुष को संघाटक कहा गया है। अब बात यहां पर है, सार रूप से इनको यही समझना है, क्योंकि इसके बहुत छोटे छोटे भेद होते जाएंगे और आज की परिप्रेक्ष्य में इसको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें समझना यह है कि इस दोष में क्या बताया गया है। जो अंतिम दोष, अनिशार्थ दोष जो है, तो जो अपना द्रव्य नहीं है उस द्रव्य से मुनिराज को आहार नहीं देना है। मोटा मोटी में बात यह हो गई। ठीक है, अब ये अपना द्रव्य नहीं है मतलब चौका तो हमने लगा दिया है, किंतु उसका जो पैसा आया हुआ है वो पैसा कहीं चंदे से आया हो, वो पैसा हो सकता है कि किसी दूसरे का हो, और उनको इस चीज के लिए वो पैसा नहीं दिया गया हो, आहार आदि दान के लिए वो पैसा नहीं दिया गया हो, किसी का चरितार्थ चलाने के लिए वो पैसा दिया गया हो। ऐसे सब जगह से, ऐसे पैसे से, द्रव्य से
अगर कोई चौका लग रहा है, फिर वो व्यक्त का हो, अव्यक्त का हो, संघाटक का हो, छोटा हो बड़ा हो, या छोटे बड़ों ने मिल करके ये सारी चीजें करी गई हो, जो उसके स्वामी नहीं है, ऐसे लोगों ने अगर चौका लगाया है, तो ऐसे चौके में साधु आहार नहीं करेंगे। ठीक है। अब बात ये निकल सकती है कि भाई साधु को कैसे पता चले कि ये सब चीजें इस प्रकार की है। साधु को कैसे पता चले, है ना? साधु तो जानते नहीं कि पड़गान विधि करके निकले तो कैसे है। तो ऐसे दोष हो सकते हैं, तो ऐसे दोष से ही तो अतिचार लग सकते हैं। अगर बाद में पता चल जाएगा तो अपने गुरु से उसका प्रायश्चित ले लेंगे। तो ये इन चीजों को अपने ज्ञान को, इनको जैसे ग्रहण करना है, सब चीजों को सोच समझ करके ग्रहण उस परीक्षा में करना है। ठीक है। तो आहार बनाने में, दाता के द्वारा आहार बनाने में, आहार के उद्गम स्थान पर अर्थात चौके में, या उद्गम के समय श्रावक के माध्यम से जो दोष लगते हैं, वो सारे के सारे अब तक के बताए गए 16 प्रकार के उद्गम दोष कहलाते हैं। ठीक है। हाँ, अरविंद जी कह रहे हैं कि जैसे विजातीय का पता नहीं होता है। अब यहां पर इन चीजों में उसको स्वामी कौन है, यहां पर अभी तक तो शंकर वाली जो बात है, शंकर वाली बात आगे आ जाएगी। शंकर वाली बात को यहां पर उन्होंने जो बताया है, अब आगम में कहा गया है कि जो सज्जातीयत्व 7 परम स्थान कहे गए हैं, उसमें से पहला स्थान होता है सज्जातीय। सज्जातीय मतलब अपनी जाति में ही विवाह करना, और उसी से उत्पन्न होने वाली संतान होनी चाहिए। अब आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी अभी प्राचीन पुराने साधु है, वो अभी भी इस प्रकार का पालन कर रहे हैं। विजातीय अगर है, संकर दोष से उत्पन्न अगर कोई जीव है, तो उसके हाथ से वो आहार नहीं लेते हैं। दूसरा, कोई कोई साधु है, कोई कोई संघ है, वो कहते कि इसको जानने का तरीका नहीं है। आज इस प्रकार की परिस्थिति बन चुकी है, इसको जानने का कोई तरीका नहीं होता है, इसलिए हम इस चीजों को नहीं कहेंगे। तो आज बहुत सारे प्रकार होते गए हैं। कोई यज्ञोपवीत के साथ में ही आहार लेता है, कोई यज्ञोपवीत की, कोई बोलता है यज्ञोपवीत नहीं है, लोग नाम के लिए धारण कर लेते हैं, तो ऐसे यज्ञोपवीत के लिए कोई मतलब नहीं है। तो कोई संघ के साधु बिना यज्ञोपवीत के भी आहार ले लेते हैं। फिर बाकी चीजें जो है, वो हर एक साधु के ऊपर रहती कि अब मैं किस प्रकार के व्यक्ति से आहार ले लूं। कोई कहता है कि कम से कम शुद्ध जल का त्यागी चाहिए, 2 प्रतिभाधारी चाहिए, तभी जाकर के मैं उसके पास से आहार ले सकता हूं। ये उनके वृत्त परिसंख्यान तप का भाग है, इसको समझ लेना। वृत्त परिसंख्यान नाम का जो तप होता है, उस तप में जैसे मैं एक अनाज का ही नियम लूंगा, एक ही व्यक्ति से आहार लूंगा, पड़गान के लिए जाऊंगा तो मैं 3 घरों के सामने ही मैं विधि लेकर के जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। ये अलग अलग तरीके से विधि ली जा सकती है, और ये सारी विधि के ये जो नियम होते हैं, ये वृत्त परिसंख्यान नाम के अंदर आ सकते हैं। अब वृत्त परिसंख्यान के अंदर जो आता है, इसमें अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं कि रात्रि भोजन का त्यागी है तभी मैं आहार लूंगा, अभक्ष का त्यागी है तो ही लूंगा, अनुवृत्ति है तो ही लूंगा, यज्ञोपवीत धारण किया है तो ही लूंगा। इस प्रकार से अभी कोई किसी ने पूछा सप्तव्यसनी है, वो सप्तव्यसनी है तो क्या उसके पास से लेंगे कि नहीं लेंगे। अब ये अलग अलग तरीके से है। अब साधु को पता कैसे चले कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसे है, बाद में पता चलने के बाद में अगर वो इस तरीके की बातें पता चले तो साधुओं को प्रायश्चित ले लेते हैं। अब यहां पर पूछा, बहुत सारे प्रश्न यहां पर आ रहे हैं कि चूल्हे पर पकाया हुआ ये आहार, ये तो और भी अलग अलग चीजें हो सकती है। बोर का पानी चलेगा कि नहीं चलेगा, कुएं का ही पानी चलेगा क्या, ऐसी भी बहुत सारी चीजें रहती है। ये इसमें अपने साधुओं के अपने अपने संघ के नियमों के परंपरा के ऊपर चलती है। यहां पर हाँ दीदी, कोढ़ की बीमारी जैसे व्हाइट दाग होते हैं, देखो एक बात समझ लेना, उसे सफेद श्वेत कुष्ठ कहा गया है, श्वेत कुष्ठ। और आगम में जिस प्रकार से कोटि भट्ट श्रीपाल की वहां पर क्या कह सकते हैं कथा आती है, एक कुष्ठ रोग नाम से, जो गलित कुष्ठ जिसे कहा जाता है, उस पे अंगोपांग झड़ जाते हैं, जख्म आदि हो जाते हैं, उसमें से बदबू आती है। इस प्रकार की चीजों को पहले कोष्ठ कहते थे, कुष्ठ कहते थे, गलित कुष्ठ कहते थे। आज पिगमेंटेशन की वजह से, पिगमेंटेशन होने की वजह से सफेद दाग आदि हो जाते हैं, उसे भी कहीं पर तो श्वेत कुष्ठ आदि कहा गया है। तो ये साधुओं की अपेक्षा से अलग अलग प्रकार से है कि किस के पास से लेना है, किसके पास से नहीं लेना है। ये अपने अपने नियम साधुओं ने बनाए रहते हैं।
सप्तव्यसन आदि की अगर बात करो तो सप्तव्यसन को वैसे देखा जाए तो सप्तव्यसनी को तो आहार देने का अधिकार ही नहीं है जब तक वो सप्तव्यसन का त्याग नहीं करता। क्योंकि ये आहार आदि ये जो क्रियाएं कही गई है ये किनकी बताई गई है, ये षट कर्म है। बहुत बार इसे आवश्यक कहा जाता है, मैं भी बहुत बार इसे आवश्यक कह चुका हूं, क्षमा चाहता हूं, ये आवश्यक नहीं है। गुरुदेव ने इसका खुलासा कर दिया, ये षट कर्म बताए गए हैं। आवश्यक तो मुनि महाराज के होते हैं, श्रावकों के मुख्यता से षट कर्म होते हैं। तो ये जो 6 करने योग्य कर्म जो बताए गए श्रावक को, तो श्रावक को बताया। और श्रावक कब होता है, श्रावक श्रावक कब होता है, जब तक वो 3 मकार सप्त व्यसन आदि का त्याग नहीं करता है, अनुव्रत आदि को धारण नहीं करता है, तब तक तो उससे अभिषेक पूजन आहार आदि का अधिकार ही नहीं है, स्वाध्याय आदि का भी अधिकार नहीं है, ग्रंथ को छूने तक का अधिकार नहीं। ऐसे को देशना मिलने पर, उपदेश मिलने पर इन्होंने तत्काल त्याग करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। जिनके घरों में, अब ये बहुत विवादित विषय हो जाएगा, मैं ज्यादा इस पे नहीं जाना चाहता क्योंकि वो मेरा अधिकार भी नहीं है, किंतु कम से कम इतना तो याद रखना चाहिए कि जो विजातीय विवाह होते हैं, विजातीय मतलब अजैन के साथ जैन का जो विवाह हो जाता है, कम से कम ऐसी बहू को अगर आप घर में लेकर के आ रहे हो और अगर वो जैन धर्म को अपना करके उस प्रकार से अगर वो अपनी चर्या को बना रही है, तो आपको नियम पूर्वक उसको 3 मकार सप्तव्यसन आदि का त्याग कराना चाहिए, नियम पूर्वक उसको कराना चाहिए। बिना त्याग के, बिना नियम के धड़ल्ले से सभी चीजों को, जस्ट वो मेरी बहू है अब जैन बन गई है करके वो करेगी, इस प्रकार से ना करे और साधुओं से विचार विमर्श करके ही इस प्रकार की चीजों को करे। ठीक है, मैं धर्म के अनुसार चलना चाहिए, धर्म को मोड़कर मेरे अनुसार मैं नहीं कर सकता, इस बात को सबसे पहले याद रखना चाहिए। और इसके लिए पंचम काल है, पाश्चात्य संस्कृति है, आजकल ऐसे कैसे चलेगा, ये सारे आपके तर्क है। महावीर भगवान की वाणी, तीर्थंकर भगवान की वाणी, केवली भगवान की वाणी तीनों कालों में झुटलाई नहीं जा सकती है, वो तीनों कालों में कारगर साबित होती है, तीनों कालों के लिए है। तो इसलिए पहले साधु ऐसे थे, पहले साधु जंगलों में रहते थे, नग्न थे, आजकल नहीं, ये सारी आपकी दिमाग की, गलत दिमाग की उपज है। इन गलत दिमाग की उपज के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। आगम की वाणी त्रिकाल, त्रिकाल मतलब सुबह शाम, ऐसा नहीं लेना, त्रिकाल मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सभी जगह पर वो आगम ही है, तीर्थंकर भगवान की वाणी है, मुझे उसके जैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं रहना है ये आपकी मर्जी, पर उसके लिए उसके ऊपर भाष्य मत करना, उसके ऊपर भाष्य करके अवर्णवाद करके और ऊपर से कर्मों का कीचड़ लिप्त मत हो जाना, उसको मत चढ़ा लेना, ये बातें महत्वपूर्ण है। तो ये सारे जो थे ये उद्गम के 16 दोष थे। अब यहां से आगे उत्पादन के दोष, 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, बोलिए नीरज जी पूछिए। अन्ना भैया, हाँ। जैसे उद्गम आदि के अंदर बताया, तो उसके अंतर्गत जैसे 7 घरे 3 घरे, या एक तरीके से गांव के अंदर कई दूसरी गली तीसरी गली से, तो बहुत सी बार ये देखा जाता है, मैं ही हूँ जैसे, मेरे को आर्ट देना है, हम्म, तो आर्ट देने के लिए कोई भी वस्तु मैं घर से लेके जाता हूँ और हम्म, वहां जाके बना लेता हूँ, तो हम्म। मैं आर्ट दे सकता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, तो अगर आपने चौका लगाया है वहां पर या फिर चौके में जाकर के आप अपनी सामग्री, चौके में जाके बिल्कुल, जैसे मान लो वहीं पर ही वस्तु अगर मान लो, वहीं पर ही वस्तु तैयार कर ली जाए चौके में बिल्कुल, ही। एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। देखो इसीलिए तो ये जो अभिगत नाम का जो दोष बताया गया था, उस अभिगत में उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है वहां पर टीकाकार ने, कि ये मुख्यतः से भोजन जो पकाया गया है उसकी अपेक्षा से वर्णन है। दूध, मेवा, फल जो पकाए नहीं जाते हैं उसकी अपेक्षा से, मतलब क्या है, आप अपने घर से मर्यादा वाली सूजी, घर में निकाली हुई सूजी है, वो लेकर के अगर आप गए और चौके में जाकर के आपने उसको बढ़िया से उसका हलवा बना दिया, अब वो चौके में बना हुआ हलवा हो गया, भले उसके स्वामी आप हो, बिल्कुल आप उसको जरूर दे सकते हो। जी। ठीक है, आप दूध लेकर के गए, आपने खीर जाकर वहां पर बनाया, आप चावल लेकर के गए, साबुत चावल, और जाकर के वहां पर दूध लेकर के गए और खीर आपने बनाई, वहां जाकर के आप अपने साथ में भूरा शक्कर, गुड़ आदि जो है वो भी आप, प्रासुक वाला जो थे वो लेकर के गए हैं,
सामग्री आप लेकर के गए और चौके में जाकर के आपने बनाई, तो फिर उस चौके में वो उसी चौके का कहलाएगा, इस तरह से देखना है ना। किसमें उसी चौके का कहलाएगा, वो वहां जाके तैयार किया है तो अपन ने। वही जाकर के उस चौके में तैयार करेंगे और उसी चौके में दे देंगे। या फिर अगर मान लो चौके, अब ये सात घर के अपेक्षा से अगर चौके पे, अगर दूसरे चौके, आपके चौके पे कोई परिधान नहीं हुआ, अगर बाजू वाले चौके में हुआ, अगर लगकर पंक्तिबद्ध है, तो दूसरे चौके नहीं, में उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो दे सकते कारगर की में तो हैं। और स्वामी समझा आप, भी। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए, कम से कम अगर मान लो कहीं पर ऐसा प्रसंग आ जाए कि आप एक दिन के लिए क्षेत्र पर गए हो, वहां पर साधु है, और आप अभी जाकर के वहां चौका लगाने की परिस्थिति में नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि आपको आहार तो देना है तो आहार दे दीजिए, और वहां पर जो चौका जो संभाल रहा है उसके पास से कुछ द्रव्य दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, भाई इसमें से सब्जी या फिर कोई फल या कोई अनाज, आपको जो भी चीज की जरूरत है आप इसमें से खरीद करके, ये इसका एक मध्यम मार्ग, ये उत्तम मार्ग नहीं कह रहा हूं मैं, एक मध्यम मार्ग, क्योंकि आप वहां पर उतने समय के लिए नहीं है और आपकी भावना भी है कि आहार दान करने की है और आप चौके में जाकर के देना भी चाहते हैं, तो इस प्रकार से वहां पर आप दे करके भी चौके की व्यवस्था कर सकते हो। ठीक है, चलिए संगीता दीदी बोलिए। वंदना भैया, तो हमारे जैसे लोग परदेश से आते हैं तो फिर लेके आते हैं, तो फिर कैसे करना करेंगे हम लोग? आप वहां से बनी बनाई रोटी तो लेकर के नहीं आओगे। नहीं, लेकिन जो देखिए अभी केसर लेके आते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेके आते हैं। ड्राई फ्रूट इनके लिए उन्होंने मना किया ही नहीं है, उसके लिए तो सीधी सीधी बात बता दी कि ये चल जाएगा करके। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह चल जाता है, क्योंकि मुझे वही लगा, क्योंकि अभी तो लास्ट वीक हम लोग भी मैंने बताया, किया। पीरियड में भी लिखा है कि मेवे, सूखे मेवे हो, दूध हो, इस प्रकार की चीजें जो पकी हुई नहीं है वो चल जाएगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि वो ड्राई फ्रूट्स भी नहीं चलेगा वहां से, क्योंकि नहीं, अभी मैं लेके आई हूँ। तो मुझे लगा बाप रे, तो फिर पता नहीं हम कैसे कर सकेंगे इधर हाँ, आने के हाँ, बाद। ऐसी बात, ऐसी। ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, ये अज्ञानी जो बताया है इधर, तो अज्ञानी किसको कहा है इधर? अदनान मतलब माइनर, माइनर, ओके। माइनर लेना है यहाँ पर, आज की भाषा में माइनर। ठीक एक है। एडल्ट है, दूसरा माइनर है। चलिए, निर्मला दीदी, फिर चंदा, डॉक्टर चंदा दीदी, फिर विजयलक्ष्मी दीदी, और फिर गंगवाल जी। हाँ, वंदना भैया जी, हाँ, एक तो ये हो गया कि हम किसी के चौके में जा रहे हैं, वो बात अलग है। अब हमारे चौके में इतने सारे लोग आ जाते हैं कि हम नहीं दे पाते। व्यवस्था एक आपको बनानी है, हम क्या उत्तर देंगे इसका, नहीं, आपको हो बनानी। रहा है ना आजकल, इतना रश जैसे हो जाता है कि हम खुद बना रहे हैं और चौका नहीं दे पा रहे। भाषा समिति हित मित प्रिय रह करके आपको व्यवस्था बनानी है, इसके ऐसे हाँ। तो कोई उत्तर नहीं हो सकते दूसरा। ठीक ठीक है, है, दूसरा ये है कि आजकल ना जैसे खाना बनाने वाले लोग को बाहर से बुला लेते हैं। जैसे अभी एमपी से लोग आए हुए, प्रणब मुखर्जी जी महाराज है ना यहाँ, तो घर घर में ना वो सबसे पहली बात सारे लोग, मुझे किसी साधु का नाम लेकर के कोई नहीं, प्रश्न अच्छा चलिए, ओके नहीं ओके करूंगा। ठीक है। तो जो हायर करके लोग आ जाते हैं, बुलाते हैं, क्योंकि राजस्थान में तो खुद लोग बनाते नहीं अपने घरों में भी, और बुला लेते हैं, तो वो कैसे व्यवस्था बैठे थे? अब देखेंगे, इनका भी वर्णन आएगा आगे, हाँ। क्योंकि ये व्यवस्था भी चल पड़ी है, हमने हमें आप जैसा कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था चल पड़ी है कि बिल्कुल गांव जी। के लोग जो है वो तो चौका नहीं लगा रहे हैं, किसी हाँ को लेकर के उसको बुलाया जा रहा है और हाँ। वो चौका बना रहा है और वही चौका आहार दे रहा है। क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक नहीं है, ये ये सब, आजकल यही चल रहा है। क्या ये सब आज चीजों के बारे में अभी सोचते सोचने वाली बात आ गई है। सही है। बस यही कह रहे थे कि हायर पे जो चल रहे हैं उन्हीं के लिए बोल रहे आएंगे, ऐसे भी अभी तो बहुत और आगे जाना है, तो 16 की बात हो चुकी है ना। चलिए, हैं। और साधु को क्या पता है इसमें से, और कभी कभी साधु को पता रह करके भी साधु क्या कर सकते हैं। मुझे इसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि आज ऐसी ऐसी अवस्थाएं आ चुकी है, फिर से हम उसी पॉइंट पर आते हैं कि ये अव्यवस्था ऐसी क्यों आ गई। गांव के लोग चौका लगाने के लिए तैयार नहीं है जहां पर साधु जा रहे हैं, तो फिर ये चीजें बनेगी ही बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। भले एक दिन के लिए साधु को वहां पर निवास करना पड़ रहा है, विहार करेंगे आगे चल करके। स्वाति दीदी पूछ रही चौका दूसरे लगाया है तो बाकी लोग 2 ग्रास आकर के दे सकते हैं क्या, आकर के दे सकते हैं, उसमें ना देने में क्या है। इस स्वामी वाला दोष देखो पहले, कम से कम अपने फल तो लेके जावे, 2 ग्रास है, कम से कम अपने फल तो लेके जावे और फल ही देवे, फिर वहां पर बनी हुई जो चीजें है उसके ऊपर उसकी लूटमार ना करे। जैसे अभी निर्मला दीदी कह रही है, वो ये बातें होती है बहुत बार कि जिसने चौका लगाया है उसको ही पीछे रहना पड़ता है, क्या करे। खैर, दोषों की चर्चा करते हैं। डॉक्टर चंदा दीदी पूछिए जल्दी से।
विजयलक्ष्मी दीदी। अभी हम चौका में जाते हैं, इधर वाशी मंदिर में कैसा होता है, चौका मतलब सब मिलकर लगाते हैं। नहीं दीदी नहीं आपस कोई क्षेत्र का नाम, कोई गांव नहीं का नहीं नाम, कोई साधु का नाम, इन जनरल चर्चा करो। नहीं नहीं, हम लोग ना सब मिलकर चौका लगाते हैं। तो समझो हम लोग खाली एक जन बोलते हैं सब्जी लाओ ये लाओ, तो हम लोग सब्जी लेकर गए तो वही चार देने का, सब्जी देने का, दूसरा दिए तो नहीं चलता क्या? यहाँ पर देखो आपने ऐसी व्यवस्था बनाई है, ऐसी व्यवस्था के लिए आगम में कोई गाथा लिखी नहीं है कि इसको क्या करेंगे, है ना। हाँ के स्वामी बन जाएंगे उस चौके के। अगर हाँ 5 हाँ चौका लगाया है और 5 लोग वहां पर खाना खाने वाले हैं, तो ये 5 लोगों का चौका, तो 5 स्वामी हो जाएंगे, इस प्रकार से समझ। हाँ हाँ, समझ गए। तो दोष नहीं लगता है, वो मत है। अरे भाई देखो, आगम में जितना जितना लग, आप उसके बाद में विवेक लगाओ और किसके साथ दोष लग रहे, किसके साथ नहीं लग रहे, कर्म किसको बंध रहे नहीं बंध रहे, अपने भावों को शुद्ध रखो। चलो इतनी तो बात कर सकते हैं। गंगवाल जी बोलो। यज्ञोपति का इधर में हाँ डॉक्टर चंदन दीदी 1-2 मिनट रुक जाना। गंगवाल जी पूछिए। ये जो हमारे घर से हम कोई सामग्री लेके चौके में लेके जा रहे हैं और वहां बना के दे रहे हैं, तो जो हमने लेके गए वही देना है, और जो बनाना है वो महाराज जी के पड़गान के पहले बनाना है, या पड़गान हो गया। तो मार्ग तो यही है, चौके में आप लेकर के जाओ, जो आपने बनाया हुआ है आप दे दो चौके में, तो सहमति भी बना लो कि हम दोनों ने मिलकर के चौका लगाया है, तो दोनों मिलकर के स्वामी होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो उत्तम मार्ग यही है कि हमने अपनी सामग्री से जो बनाया है उसी को देना चाहिए, ये उत्तम मार्ग है। अब बाकी के मध्यम मार्ग और जघन्य मार्ग की चर्चा नहीं करेंगे, ऐसे असंख्यात हो जाएंगे। ठीक है, आप उतने में लोगों को संतोष करो, नहीं तो अपना अपना चौका लगाओ। लेकिन वो बनाने के लिए भी महाराज जी के पड़गान के पहले ही पहुंचना चाहिए ना, पहले ही बनाना चाहिए। बिल्कुल साहब बिल्कुल, उसको महाराज जी आने के पश्चात कुछ नहीं बनाना है वहां पर। साधु कोई भी पड़गाहन के पहले आपका पूरा का पूरा चौका रेडी चाहिए, वहां पर भोजन सामग्री रेडी चाहिए। ठीक है, चलिए डॉक्टर चंदा दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, यज्ञोपति तो धारण किए हुए लोगों को हम लोगों ने तो इधर में बहुत कम दिखाई देते हैं, तो वो चौका के अंदर में फिर मौजी दोष हो गया। बंधन की क्रिया, मौजी बंधन की क्रिया होती ही नहीं है। आज दक्षिण में ये बहुत अच्छी तरीके से फिर से ये पुनरुज्जीवन हो चुकी है, इस ये सारी प्रक्रिया है। यहाँ के विधानाचार्य, यहाँ के प्रतिष्ठाचार्य दक्षिण के जो है, पंच कल्याणक में लोकांतिक देव बनने वाले जो बच्चे हैं, उनका सुबह पहले मौजी बंधन की क्रिया होती है आचार्यों के द्वारा, मुनिराज के द्वारा जो भी होते हैं, और उसके पश्चात वो जाकर के व्रत आदि को उनको संहिता दी जाती है, व्रत आदि के उनको दिलाए जाते हैं, और उसके बाद में वो लोकांतिक देव बनते हैं। मतलब इतनी चीजें यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये यज्ञोपवीत धारण कोई भी कभी भी नहीं कर सकता है, उसके लिए मौजी बंधन होना आगम में जिस प्रकार की प्रक्रिया बताई गई है, और उसके पश्चात उसके जो नियम रहते हैं वो नियम भी महत्वपूर्ण है। नहीं तो ये महाराज जी को, ये माता जी को यज्ञोपवीत चाहिए करके चौके में घुसने से पहले सिर्फ ये यज्ञोपवीत लगाया है, बाद में उसका कोई संबंध नहीं, कोई नियम पालन नहीं है, ये सारे दोष के भागी हो जाएंगे, सारे के सारे दोष के भागी हो जाएंगे। मैंने तो जो अभी चौका ऐसे वर्तमान में चल रहा है वो फिर चौका में दोष है। 1 मिनट, आगम में यज्ञोपवीत जो है वो आवश्यक कहाँ है? अभिषेक पूजन करने के लिए यज्ञोपवीत पुरुष के लिए आवश्यक है, ये महिलाओं की बात नहीं चल रही, पुरुषों की बात चल रही है। और आदि के लिए भी यज्ञोपवीत आवश्यक बताया है। अब यज्ञोपवीत धारण कैसे करना है? आगम में बताई हुई विधि से गुरु के द्वारा ही उसको धारण करना है। और धारण करने के पश्चात क्या करना है? धारण करने के पश्चात उसको उसके जो नियम है वो निभाने हैं, नहीं तो इन सब चीजों में कोई मतलब नहीं। तो ठीक है, दोष जो ये चौक अभी जो वर्तमान में चौके चल रहे तो फिर दोष सही तो हो गई है। हमें दूसरों की चर्चा ही नहीं करनी दीदी। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब हम स्वाध्यायी, आज पता चल गया, आज के पश्चात जो गलती क्षमा मांग लेंगे गुरु से, पश्चात तो करेंगे नहीं। तो हम लोग तो स्त्री है, तो हम लोग तो जहाँ पर पुरुष नहीं ले रखे हैं तो वहां पे हम लोग चौका में जा रहे हैं या हम लोग बना रहे हैं, तो फिर वो दोष सही तो हो जाएगा ना चौका हमारा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको तो लेडीज को तो यज्ञोपवीत की कोई बात ही नहीं है। हाँ लेडीज को तो नहीं जरूरत है, किंतु हमने ही चौका लगाया तो और हमारे घर में अगर वो नहीं है, अगर चौका आपका है तो आपको व्यवस्था बनानी है कि भाई जो पुरुष आएंगे वो किस प्रकार से होंगे।
तो मिलेंगे ही नहीं इधर तो हम लोग के। हाँ, तो फिर ना मिले तो क्या इसका मतलब है कि कुछ भी तरीके से आप चौका लगाओगे? नहीं। तो वो फिर यानी चौका लगाने में फिर बैंड हो गया ना कि हम लोग को फिर चौका नहीं लगाना चाहिए अगर ये व्यवस्था नहीं मिलती है तो। फिर अगर दोस्त शहीद हो गए हम लोग। अगर ये बात होती है, जैसे हम्म आपने बताया कि अभक्ष नहीं खाना चाहिए, हम्म तो अभक्ष खाना नहीं चाहिए और मुझे अभक्ष खाना ही खाना है, तो क्या मैं हम्म तो क्या मैं खाना छोड़ दूंगा? हम्म है ना, सोचने वाली बात है। तो चौका लगाना है कि हमें, तो फिर हम चौका लगा ही नहीं सकते। चौका क्यों नहीं लगा सकते? आगम के अनुसार रहो, चौका लगा सकते हैं। अगर नहीं आप नहीं तो हमारे पास वो व्यवस्था नहीं रहेगी तो मैं फिर उस चौका को व्यवस्थित कैसे कर पाऊंगी? आप वहां पर पुरुष की जरूरत ही नहीं है, आप अपना चौका बनाइए और आप अपने हाथ से उसको आहार दे दीजिए महाराज जी को और माता तो जी को। यानी फिर विदाउट यानी जेंट्स के आहार दिया जा सकता है? जरूरत है ही नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं कि वो उनकी चाहिए चाहिए करके। और तब और महिलाएं ये भी समझ ले कि हम्म चौका बनाने के लिए अकेली महिला भी कर सकती है, अकेले पुरुष भी कर सकते हैं भाई चौका। अच्छा ऐसे भी साधु हमने देखे हैं, यहाँ पर भी, हमारे यहाँ भी देखे और बहुत जगह पर देखे हैं कि चतुर्मास मतलब पूरे के पूरे वर्षा युग में 4 महीने वो नियम रहते हैं कि हम 4 महीने में महिलाओं से आहार नहीं लेंगे, ना महिला के चौके में से आहार लेंगे, पुरुष के चौके में से। अरे इतना कठिन व्रत परिसंख्यान ले लेते हैं और चौका होता है, पुरुष चौका लगाते हैं। अरे इतना ही नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी क्षेत्र में काम करने वाले, नौकरी करने वाले बच्चे हैं, वो आकर के मिलकर के चौका लगाते हैं, आहार दान देते हैं, उसके पश्चात अपने ऑफिस को जाते हैं। जो प्रमाद जिसके मंद हो चुके हैं ना, वो आगम के अनुसार ही चलेगा। जिसके अंदर प्रमाद कूट कूट करके भरे हुए हैं, वो फिर अपनी तरीके से ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, वो कैसे कह रहे हैं? ये सारी व्यवंचना आ जाएगी, फिर बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि हम प्रमादी बन जाए। हाँ यानी बिना उसके लगाया जा सकता है चौके, केवल औरतें मिलके हम लोग लगा सकते हैं जहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बात का गलत अर्थ मत निकालना पुरुषों कि हमें जो भी आता है आधा कच्चा ये वो ऐसा बना करके खिलाएंगे, नहीं। दुपक्व आहारा, अपक्व और दु मतलब गलत तरीके से पका हुआ और आधा पका हुआ, ऐसा आहार मुनिराज लेते नहीं, ना साधु लेते हैं। हम्म इसीलिए बढ़िया से भोजन पहले बनाना सीखो और बना करके फिर अपने हाथ से चौका बना करके जियो। हम आपको बता रहे हैं क्योंकि पुरुषों की थोड़ी सी विवंचना होती है। अगर चौके में भी जाए, हम लोग अब अपने गुरु माँ के लिए जब चौके में चले जाते हैं, भावना ये रहती कि मैं भी कुछ बनाऊं और रोटी हम्म सकता हूँ वहां जाकर के, तो भाई कुछ नहीं है, आपको मदद क्या कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ? बोले फल छील लो, फलों को वहां पर बिलो लो, उसके रस निकाल लो, इतना तो कर ही सकते हैं। तो वो आनंद, आज मैंने चौके में काम किया, कुछ नहीं हुआ तो पाटे लगा लो, जल का अरेंजमेंट कर लो, बुहारी लगा लो, ये भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? शोध के वस्त्रों के अरेंजमेंट कर लो। अरे हम वैयावृत्ति समझ करके इसका आनंद लेकर के अगर हम लोग चौके में जावे तो ही उसका फल है, नहीं तो फल हम नहीं के चलेंगे कि हमें फल, नहीं बस इतनी सी बात। बहुत अच्छी। और धन्यवाद भैया जी। ऊपर से प्रतिमानियों की कथाओं में आया है ना, कि इस प्रकार के आहार दान करने से वो भूमिया जा वो वो मैं स्मरण होता है। निदान नाम का अगर आ गया, निदान आ गया तो गए काम से, ये पहले समझ ले। ठीक है, चलिए। ठीक है भैया। अरे भाई आज सारे प्रश्नोत्तर ही होंगे, चलो पहले आप पूछ लो, 3 प्रश्न और है। हाँ कोटड़िया दीदी पूछो। याद रखना, आपको जितना चौके के बारे में पता है मुझे भी उतना ही चौके के बारे में पता है। सिर्फ विवेक आगम का ज्ञान लगा करके हमें चौका लगाना है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर सारे प्रश्नों का समाधान करने के लिए बैठा हूं। प्रश्नों के उत्तर आपको पता है, चर्चा वही होगी। बोलो दीदी, अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट करना ठीक से। नहीं नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ। गंगवाल जी तब तक पूछिए, या नीरज जी जो भी अनम्यूट कर पाए। अन्ना भैया, हाँ नीरज जी पूछिए, बाद में गंगवाल जी। जैसे जनेऊ मैंने तो धारण कर रखा है, तो बहुत सी बार चेट्टाले साधु के साथ जो चेट्टाले होता है उसमें यज्ञोपवीत धारण करके ही अभिषेक कराया जाता है। तो उसमें मैं कह देता हूँ, मैं दे देता हूँ जनेऊ, आप धारण कर लीजिए, तो उसमें मेरे को दोष लगा फिर? देखो आपने अपने साइड से कर लिया, उनको ये समझाना चाहिए। जैसे मेरे पास भी बहुत लोग कहते हैं कि भैया कंकन बांधो, तो कंकन बहुत बार होता है कि जैसे हम लोग एक साथ मिलकर के विधान करते हैं और बोलते हैं भैया आप कंकन बांधो,
अब कंकन बांधने का मतलब यह है कि कंकन बंधन जब करते तो कंकन के सारे नियम आपको बताने पड़ते हैं। ये कंकन जी जी। बांधना ऐसा नहीं कि सिर्फ वह सूतक पातक से बच जाओगे, उसके लिए आप नहीं नहीं। व्रत और व्रती के जितने भी नियम रहते हैं वो सारे नियम आपको बताते हैं। आप बताओ कि ये पहनने से आप व्रती हो जाओगे, सम्यक दृष्टि हो जाओगे। अब ये जब तक आपने धारण किया गया है, आपका ये जिम्मेदारी है, आपको बताना है 2 मिनट में उनको। नहीं, वो एक दिन के लिए ही बताता हूँ मैं, एक दिन कर लेना बस, बहुत है वही। हम नहीं करेंगे, हम तो करेंगे एक दिन का नियम, हम बताएंगे आप। नहीं, वो पूछे भाई क्या करना है, तो ये है, उसको धारण करने के बाद तो वो भाई एक दिन में ये क्रिया कर लेना आप। क्या कर रहा है वो, क्या करने वाला उसका अपना जान लेवे, उसका हाँ काम क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है कि भाई कम से कम अब तक अज्ञानी था, अब सामने वाले ने बता दिया है, अब वो खुद इसके बारे में या तो आपसे, गुरुओं से, किसी जी विद्वान से जी। वो पता कर ले कि भाई इसकी जिम्मेदारी क्या है। फिर उसके पश्चात वो डिसाइड करे कि इसको रखना है कि नहीं रखना है, और अगली बार फिर उसके बाद धारण करना है कि नहीं करना है। ये सारी चीजें जो है, ये देखो, आप अच्छी भावना से वहां पर व्यवस्था बना करके कर रहे, सारी जिम्मेदारी आपके सर पे नहीं होती है। आपने जी आप जी। अपना काम कर दिया, बताना अपना काम है, क्योंकि आप उसमें निमित्त हो रहे हो, आप उसमें कारित और अनुमोदना का कार्य कर रहे हो। और इसीलिए अगर वो दोष कर रहा है तो आपने अपनी साइड से बताने के पश्चात आप उसके दोष के भागी नहीं रहोगे। जी। देखो, गुरु महाराज तो हमको बताते हैं कि षटकर्म करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, यज्ञोपवीत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चौके में ये सारे दोष जो है ये नहीं लगने चाहिए। फिर भी अगर आप दोष लगा रहे हो, मनमानी चीजें कर रहे हो, क्या उसके लिए गुरु जिम्मेदार होंगे? नहीं, मैं उन्होंने स्वयं ही बताया कार्य जिम्मेदार कर, हूँ, बस हो गई बात। ठीक। वरना भाई। हाँ जी गंगवाल जी। यज्ञ को भी बताया, लेकिन आजकल देखा गया है कि भाड़ गंगवाल जी एक मिनट, आपको सॉरी मैं बीच में वो रोक रहा हूँ। आजकल क्या हो रहा है इसकी चर्चा ही हमें नहीं करनी है। आजकल बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि आजकल जो हो रहा है उसके ऊपर ना मेरे पास कोई सोल्यूशन है, ना किसी के पास सोल्यूशन है, ना साधुओं के पास भी इसके ऊपर सोल्यूशन है। सोल्यूशन जिनवानी है। तो जिनवानी में जो दिया गया है हम उसकी चर्चा करें कि इसको आत्मसात कैसे करें, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आजकल जो चल रहा है उसके ऊपर हम क्या चर्चा करेंगे, क्योंकि आज अज्ञानता में हो रहा है, आज प्रमाद में बहुत सारी चीजें हो रही है। तो फिर इसके ऊपर क्या, उसका उत्तर क्या हो सकता है? आगे बात समझ में आपको, जो दोष हो रहे हैं, हाँ भाई इससे मैं कैसे बच सकता हूं, इसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे कि ये गुण है या ये दोष है, ये दोष से मैं कैसे बच सकता हूं। इसके ऊपर चर्चा जरूर, सभी स्वाध्यायों को मैं कह रहा हूं। ये अभी जो चरणानी योग की जब चर्चा आती है, चरणानी योग की जब चर्चा आती है, आचरण की, फिर श्रावक का हो किसी का भी हो, एक तो हम साधुओं की चर्या की तो चर्चा ही नहीं करेंगे, और श्रावक की जो चर्चा चलती है उसकी जब चर्चा करते हैं, तो आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नहीं जिनवानी में क्या बताया है वो हमको देखना है। अरे मेरे पहचान के वो दो प्रतिभाधारी, दो व्रत प्रतिभाधारी है, वो ऐसा ऐसा कर, मुझे कुछ उससे लेना देना ही नहीं है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आगम में क्या बताया है, आगम में ये बताया है, फिर मैं उसको कब धारण करूं, इसके ऊपर चर्चा। क्लियर है सबको? याद रहेगा? हाँ, चलो आगे। कंगवाल जी अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो पूछो। कोटड़िया दीदी आपका भी प्रश्न ऐसा कोई है क्या, कि आप उसको धारण करना चाहती हो और ये उसमें व्यवधान आ रहा है तो मैं कैसे उसको करूं? नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके ऊपर चर्चा कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि अगर कर सकते और उसको सॉल्यूशन दे सकते, अगर हम उसकी जिम्मेदारी ले सकते तो अब तक कितनी बार ले चुके होते। क्योंकि आपको पता है कि ये गलत हो रहा है, आजू बाजू में हो रहा है, तो फिर भी हम लोग उसको कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो यहां पर चर्चा करके उसके ऊपर क्या होगा, सिर्फ चर्चा होगी, दूसरों के दोष दिखेंगे और फायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे, उत्पादन के दोष। उत्पादन के 16 दोष बताए गए हैं। अब वो उत्पादन के दोष, जो मुनि गृहस्थों को युक्तिपूर्वक गाय के समान बच्चों को स्नान कराए, वस्त्राभूषण पहनावे, क्रीड़ा कराए, दूध पिलाने, सुलाने आदि की विधि का उपदेश दे करके निंद्य रीति से अन्न ग्रहण करते हैं, उनको निंदनीय ऐसे धात्री नामक दोष होता है। क्या कह रहे हैं? पहले तो ये धात्री 5 प्रकार के होते हैं। धाय जो है ये 5 प्रकार की होती है, उसको पहले समझ लेते हैं। मार्जन धात्री जो बालक को स्नान कराती है,
मंडन धात्री जो तिलक आदि लगा करके भूषित करती है, क्रीडन धात्री जो बालक के साथ में क्रीड़ा कराती है, उसको रमाती है, खिलाती है, क्षीर धात्री जो बच्चों को दूध पिलाती है, और अम्ब धात्री जो जन्म देने वाली माता होती है या जो लोरी आदि गा करके सुलाती है, उसे भी अम्ब धात्री कहा है। इसमें मतलब इस प्रकार की धात्रियों से अगर उनको युक्तिपूर्वक मतलब चतुराई से कुछ देने का लालच आदि देकर के ऐसे 5 प्रकार की धाय से अगर मुनिराज आहार लेते हैं तो उसमें दोष बताया गया है। ठीक है, इसको समझ लेना। अगर दूध पिलाती जन्म देने वाली कोई माँ है जो अपने बच्चे मतलब 3 साल का बच्चा हो चुका है उसको लोरी बोल करके सुलाती है, तो वो आहार नहीं दे सकती, ऐसा इसका अर्थ नहीं बनाना। अर्थ क्या है? 5 प्रकार की धाय, 5 प्रकार की माताएं, 5 प्रकार की संगोपन करने वाली स्त्रियां हैं, उन स्त्रियाओं को चतुराई से कुछ कह करके, उनको बहला फुसला करके, उनकी तैयारी नहीं है चौका लगाने की, फिर भी उनको कुछ तो लालच आदि दे करके युक्तिपूर्वक चतुराई से अगर उनसे कोई आहार लेते हैं तो वो मुनि महाराज को दोष लगता है। बातें समझ में आ रही है? बड़ा समझने वाली बात है। ये साधु की अपेक्षा से दोष कहा गया है। अंजलि दीदी नागपुर, आपका चेहरा बता रहा है कि बहुत मन में कंफ्यूजन है, जरा बता तो दीजिए कंफ्यूजन क्या है। वही ये विषय समझ में आया है तब आगे बढ़ेंगे। नहीं, वंदना, नहीं यही समझ में नहीं आया कि यदि 5 टाइप की इस धात्रियां है, माताएं है, उनको बहलाए फुसला के कैसे आहार बना सकते हैं? हो सकता है आहार कर वो दे। अपने आप ही चौका लगाएगी। मैंने आहार देखो, किसी को बहला फुसला करके करना वो तो दोष है ही है, उसमें भी ये 5 विशेष प्रकार की बताई गई है। मतलब क्या है कि मान लो कि अब आहार कराने के लिए कोई नहीं है, आहार कराने के लिए कोई नहीं है, कोई दर्शन करने के लिए आ जावे और इनको पता चले कि भाई इनके घर में चौका लग सकता है, पर ये क्या है, ये अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए तो कुछ भोजन पकाएगी पकाएगी, तो उसमें से चौके का भी ये आगम में जिस प्रकार की चीजें इस पे लिखी गई है उनका अर्थ उस परिप्रेक्ष्य में करना। बहुत सारी चीजें आज दिखती नहीं हम लोगों को और समझने के लिए भी बड़ी मुश्किल है। जैसे किसी ने अभी बताया था ना कि वो पैसा दे करके भाड़ोत्री ला करके उनके पास से, अब ये व्यवस्था क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वहां पर आहार कराने के लिए कोई नहीं है, या फिर ऐसी जगह पर विहार होवे, मान लो कहीं विहार हो रहा है और जहां पर जैनों के घर है वहां से लेकर के अगला पड़ाव जहां पर जैनों के घर है वो मान लो 200 किलोमीटर दूर है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहां पर साधु विहार कर रहे हैं। अब बीच में 200 किलोमीटर के क्षेत्र में जैनों का कोई गांव ही नहीं है, अब वहां पर आहार कैसे करे? या तो कोई पीछे से जाकर के वहां पर बीच बीच में जंगलों में या फिर रास्ते में कहीं पर जगह देख करके आहार लगावे। और अगर ऐसा कोई करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि श्रावक भी बड़े शयाने हैं, बड़े चतुर है, वो किसके पीछे पीछे चलते हैं, एक की जगह पर 10-10 चौके लेकर के चलते हैं। जो साधुओं का नाम हो चुका है, जिनका यश कीर्ति है उदय में, ऐसे साधुओं के पीछे सब जाते हैं। अब जिनका यश कीर्ति नहीं है, जिनको ज्यादा साधु पता नहीं है, और आजकल नई चीज निकली है संघवाद। मैं जिस संघ को मानता हूं वो दूसरे संघ की चर्चा, ऐसे साधु आए तो मैं उसको चौका ही नहीं लगाऊंगा। ये नई बात, मतलब ये नई परिस्थितियां जो तैयार हो चुकी है, इन परिस्थितियों के बारे में यहां पर खुलेआम आपको गाथाएं मिलेगी नहीं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो अब बहुत सारी गाथाएं जो आ रही है, बहुत सारा जो वर्णन आगम में आ रहा है, और वैसी परिस्थिति आज सारी की सारी मिले ये भी जरूरी नहीं है। पर ये इस प्रकार का दोष बताया गया है। इसमें से सारा रूप से हमको क्या लेना है? किसी को बहला फुसला करके, युक्तिपूर्वक शब्द का अर्थ है यहां पर चतुराई से बहला फुसला करके, अगर किसी को बाध्य किया जाए, किसी को इंप्रेस करके अगर बाध्य किया जाए आहार के लिए, तो वो निंदनीय तरीका है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये यहां पर दोष बता रहे हैं। ठीक है, अब सारे के सारे 16 उत्पादन के दोष कहेंगे, उसके पश्चात हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो 5 प्रकार की धात्री कह दी। ठीक है, इससे क्या होता है? आचार्य कहते हैं इसे दोष क्यों माना है? मूलाचार की टीका में लिखा है इसको, इसमें स्वाध्याय का विनाश तथा मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग में दोष लग जाता है। मतलब क्योंकि ये आगम है ही नहीं है, ये मोक्ष मार्ग इस प्रकार से है ही नहीं है, साधु के लिए ये विधि है ही नहीं है, तो इसीलिए ऐसी विधि से आहार लेना साधु के लिए निंदनीय है। दूसरा है दूत दोष।
स्वग्राम से परग्राम में व स्वदेश से परदेश में जल स्थल या आकाश से जाते समय किसी के संबंधी के संदेश को ले जाकर के कहे कि ये श्रावक परग्राम का हो या परदेश में मुनि के वचन सुनकर उन पर संतुष्ट होकर उन्हें दान आदि देता है, और ये मुनि यदि अगर वो लेते हैं तो उसे दूत कर्म दोष लगता है, इससे जिन शासन दूषित होता है। अब ये भी साधु की अपेक्षा से दोष है। कैसे? साधु, अब ये उस जमाने की बातें है जहां पर टेलीफोन नहीं थे, टेलीग्राम्स नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, ये सारी सुविधाएं नहीं थी, और एक जगह से दूसरी जगह पर अगर किसी को संदेश भेजना है तो वो संदेश भेजने के लिए लोगों को घोड़े पर बैठ करके या कोई व्यवस्था बना करके वहां दूसरे गांव 2-2 दिन 3-3 दिन चल करके, या फिर घोड़े आदि के ऊपर बैठ करके जाकर के या बैलगाड़ी आदि में बैठ करके जाकर के संदेशा देना पड़ता था। ये उन जमाने की बात है। तो उस जमाने में अगर मुनिराज तो वैसे ही विहार कर रहे हैं, और मुनिराज का विहार जिस गांव की तरफ हो रहा है उसमें मेरे कोई सगे संबंधी है और उनको मैं कोई संदेशा पहुंचाना चाहता हूं, तो मैंने महाराज जी को बोल दिया कि महाराज जी, या फिर महाराज जी ने किसी, क्योंकि ये महाराज जी की अपेक्षा, साधु की अपेक्षा से ये है, तो अगर उनको समझ में आया कि इनका कोई तो अगले गांव में पहचान वाला है, तो इनका मैं कार्य कर लूं कि इनका संदेशा वहां पहुंचा दूं, और संदेशा पहुंचाने के बदले में वो व्यक्ति वहां का अगर चौका लगा करके आहार देवे तो वो दूषित आहार हो गया। क्यों? क्योंकि आपने कुछ काम किया, उसके बदले में आहार मिला। ये उसके पीछे की दोष की भावना है। आ रही बातें समझ में सबको? क्लियर हो रहा है? हाँ, तो ये भले आज इस प्रकार से होता हो ना होता हो, तो इसको समझना चाहिए कि किस प्रकार की ये बातें की जा रही है। तीसरा है निमित्त दोष, अर्थात व्यंजन, अंग, स्वर, चिन्ह, भौम, अंतरिक्ष, लक्षण और स्वप्न, ये 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान है। अगर मान लो मुनिराज को, साधु को, माताजी को इसमें से अगर कोई ज्ञान है और इन निमित्तों का उपदेश देकर के तुमको ये सिखाता हूं, निमित्त को कैसे पहचाने, व्यंजन की अपेक्षा भौम की अपेक्षा भौम निमित्तक ज्ञान तुमको देता हूं, स्वर निमित्तक ज्ञान देता हूं, चिन्ह निमित्तक ज्ञान देता हूं, ऐसा किसी को बोल करके उसके बदले में आहार को पाना, उसके बदले में आहार को पाना, ये साधु के लिए दीनता होती है, याचकता होती है। इसलिए साधु इस प्रकार का निंदनीय आहार ग्रहण नहीं करते। ठीक है, सब जगह पर आपको यही दिखेगा भी, ये साधु से संबंधित मतलब कुछ ना कुछ तो देने के बदले में हमको आहार मिल रहा है। ठीक है, चलिए चौथा है आजीवन दोष। जो मुनि अपनी जाति, कुल, तप और शिल्प कर्म या हाथ की कलाओं का उपदेश दे करके या जाति कुल बतलाकर अपनी आजीविका करता है, उसको आजीवन नाम का दोष लगता है। साधु कहीं पर पहुंच गए, श्रावक आए, उसमें से किसी श्रावक को चर्चा चल रही है तो उसमें थोड़ा सा नजदीकी बढ़ गई, तो उसको पूछा कहाँ के हो, तो उसने बताया फला फला जगह के हैं। अरे आप वहां के हो? मैं भी वही का हूं, मेरा गृहस्थ वहां पर पूरा बीचा, मैं पढ़ाई के लिए वहीं पर था। नजदीकियां बनाना, इस प्रकार की नजदीकियां बनाकर उसके बदले में अगर आहार दिया जावे, या फिर मैं इस जाति का हूं, मैं इस कुल का हूं, ऐसा बता करके उसके बदले में, क्योंकि वहां पर अगर आपके समाज के लोग हैं, जैसे मान लो मैं हुमड़ हूं, दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के पश्चात ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर हुमड़ की बस्ती ज्यादा है, तो वहां पर बताओ अगर आप लोग यहां पर बहुत ज्यादा हुमड़ हो, मैं भी हुमड़ हूं, मैं आपके समाज का हूं, ये इस प्रकार की नजदीकी तैयार करके उसके बदले में आहार पाना, यह साधु के लिए निंदना है, निंदा आहार। ठीक है, तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये आजीवन दोष है। इसमें क्या क्या है? जाति, कुल, उसके साथ साथ में मैंने क्या क्या तप किया है ये बता करके लोगों को इंप्रेस करना, शिल्प करना, किसी को कोई अच्छी अच्छी विद्याएं आती है, किसी को हाथ की कलाएं आती है, इनका उपदेश दे देते हैं, तो इसको आजीवन नाम का दोष लगता है। इसमें अपनी शक्ति का छिपाना, दीनता, ऐसे सारे दोष लग जाते हैं। 5वां है वनिपक दोष। यदि कोई गृहस्थ किसी मुनि से यह पूछे कि पाखंडियों को, कृपण या कोढ़ी आदि को अथवा भिक्षुक ब्राह्मणों को दान देने में पुण्य होता है या नहीं, अगर इसके उत्तर में अगर मुनिराज कह दे रहे उस दाता को
आगम के विरुद्ध किंतु दाता के अनुकूल अगर उत्तर दे देवे कि हाँ उसमें पुण्य होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बदले में अगर वो खुश होकर के दाता अगर आहार दान देता है, तो ऐसे आहार को साधु को नहीं लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं? दाता के अनुकूल बातें, आगम के विरुद्ध भी हो सके किंतु दाता के अनुकूल अनुकूल होकर के दाता को खुश करना और उसके बदले में आहार पाना, ये यहां पर दोषपूर्ण बताया गया है। उसको यहां पर वनिपक नाम का दोष कह दिया है। फिर क्रोध मान माया लोभ दोष, 6वां 7वां 8वां और 9वां, ये 4 दोष को एकत्रित करके यहां पर बता रहे हैं। क्रोध दिखाकर जो आहार की उत्पत्ति होती है, मतलब चौके की या भोजन की उत्पत्ति होती है, वो क्रोध दोष है। अहंकार मान दिखा करके भिक्षा को पाया जाता है, वो मान दोष है। मायाचारी कुटिल परिणामों को धारण करके जो आहार उत्पन्न कर ग्रहण किया जाता है, वो माया दोष है। और लोभ दिखाकर भिक्षा उत्पन्न ग्रहण करना, उस लोभी मुनि के पापोत्पादक लोभ दोष लगता है। इस प्रकार के ये 4 प्रकार के दोष कहे हैं। मुनिराज क्रोधित होकर के चौका लगाता है कि नहीं लगाता है? क्रोधित होकर के, अहंकार में आकर के, अच्छा नहीं चौका लगाओगे, मैं भी नहीं आऊंगा वहां पर, मैं भी तुमको उपदेश नहीं दूंगा, मैं भी तुमको यहां पर प्रवचन नहीं करूंगा। मायाचारी से, लोभ में आकर के इस प्रकार से करना, ये इस प्रकार दोष कहे गए हैं। अगला है पूर्व संस्तुति दोष। जो मुनि दाता के सामने तुम दानपति हो, यशस्वी हो, तुम्हारी मतलब दातार की प्रशंसा करते रहे और उसको दान देना भूल जाने पर उनको याद दिलाते हैं, अरे तुमको तो अभी अभी मैंने सब कुछ अच्छा अच्छा कहा था, आहार दान भूल गए क्या? ऐसे बता करके दातार की प्रशंसा करके प्रशंसा के बदले में आहार पाना, या अगर वो भूल गया है तो उसको याद दिलाना कि मैंने तुम्हारी प्रशंसा करी थी, अब मंच से, अब तो तुम दान दे दो। इस प्रकार की बातें करना, ये पूर्व संस्तुति दोष है। ऐसा कार्य मुनि का नहीं है, मुनि को नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 10 दोषों को तो हमने देखा। अब यहां से आगे थोड़ा बड़ा वाला प्रकरण है, तो हम थोड़ा आगे बाद में इसमें चलेंगे। आज हम यहीं पर रुकेंगे। आज थोड़ा विषय को हम जल्द संपन्न कर रहे हैं। प्रमोद जी आपका एक प्रश्न, नीरज जी आपका प्रश्न, 2 प्रश्न लेकर के आज के स्वाध्याय को। कभी कभी जैसे महाराज जी कह देते हैं, अरे भाई चल चलो कपड़े बदलो आओ, तो मतलब इस तरह से क्या वो दोष है क्या? वस्त्र कभी महाराज जी कह देते हैं ना कि खड़े, अरे भाई चलो चलो आहार नहीं देना तो चलो आओ कपड़े बदल के आओ, तो ये बताइए। प्रेरणा देना अलग बात है, प्रेरणा देना अलग बात है। यहां पर जितने भी अब तक के उदाहरण हुए उसमें याचना की, याचक की भावना है। सामने वाले दाता अलग तरीके से इंप्रेस करना, डराओ धमकाओ और उसके बदले में पाओ, भावना का मतलब ये भावना वहां पर। यहाँ पर प्रेरणा की भावना है, वो तो गुरु का काम ही है। और प्रमादी भक्त अगर है, प्रमादी शिष्य है, तो गुरु को बोलना ही पड़ता है, वो तो बिल्कुल है। अच्छा चों को बताना पड़ता है, वही मैं क्या बताना पड़ता है, अरे चलो याद दिलाना, वो तो गुरु के उपकार मानने चाहिए। ठीक है, चलिए नीरज जी पूछिए। मन्ना भैया, जैसे इसके अंदर लोभ के अंदर क्या लिया जाएगा? लोभ का समझ में नहीं आ रहा उदाहरण कुछ भी। लोभ में आकर, क्योंकि ये चारों चीजें जो बताई जा रही है ये स्वयं साधु करेंगे, मतलब क्रोध मान माया तो समझ में आ साधु रहा है। मान करेंगे, साधु माया करेंगे, और साधु लोभ में आकर के भिक्षा को ग्रहण करेंगे। अच्छा, क्रोध मान माया तीनों को मिलाकर फिर लोभ में आके ये बहुत अमीर है, यहाँ पर तो बढ़िया से बढ़िया पकवान बनेंगे, लोभ में आ गए। अच्छा, उस तरीके से देखना होगा। बिल्कुल। या फिर ये और भी कोई काम कर दे, और भी कोई दान दे दे। भाई एक तो एक आकांक्षा, भाई ये धनी व्यक्ति है तो इससे अपना कुछ दान आदि, क्षेत्र आदि के ऊपर दान आदि निकलवा दे, अपना कार्य निकालेंगे इस तरीके से। मन्ना भाई। चलिए अंजलि दीदी, अंतिम प्रश्न आपका। उतने में शैला दीदी, अरे नहीं अब नहीं, एक प्रश्न लूंगा मैं, ठीक है? बाकी लोग मुझे व्हाट्सएप पर प्रश्न करना, आज थोड़ा सा बस 10 मिनट जल्दी करना है। अंजलि दीदी बोलो। मुझे पूछना था कि व्यंग जो होता है, जैसे तालु व्यंग होता है,
या फिर 6 उंगलियां होती है, या फिर उंगलियां कटी हुई होती है, तो इस टाइप के लोगों से भी क्या आहार ले सकते हैं? अब ये व्यंग कैसे उत्पन्न हुए हैं? जन्मजात है तो उसके लिए नहीं होता है, अगर बाद में जाकर के ऑपरेशन आदि या व्याधि आदि से हुए हैं तो इसके ऊपर भी अलग अलग तरीके से आगम में वर्णन आता है, आगे भी आएगा। और मुनिराज को पूछना चाहिए पहले, व्यवस्था जो है ऐसे ऐसे जीवों ने पहले पूछना चाहिए मुनिराज को, माता जी को, कि इस प्रकार का व्यंग है, ये बाद में हुआ है कि जन्म से है, क्या मैं आहार दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। इस प्रकार से फिर साधु उसके लिए जरूर बताएंगे। ठीक है। और विजातीय जो कहते हैं, यदि बहू आई तो ठीक है, वो घर में आई, लेकिन लड़की द्विजातीय में गई तो क्या उनके हाथ से भी आहार नहीं लेते? अब ये आपने अलग दो प्रकार के साधु देखे हुए हैं। एक साधु ऐसा कहते हैं कि अगर आपके यहाँ से चली गई है और अगर आप उनके ही चौके में नहीं खाते हो, दोनों एक जैसे एक साथ चौके में नहीं खाते हो, तो फिर आपको कोई दोष नहीं, आप आहार दे सकते हो। दूसरे फिर भी नहीं मानते हैं। तो अलग अलग अपनी अपनी भावना है, अर्थ कैसे करते हैं। और इवन बहू लाने के पश्चात भी, अगर मान लो कि बहू लाने के पश्चात सास ससुर जी अलग रह रहे हैं, बेटा बहू अलग रह रहे हैं, दोनों एक चौके में नहीं भोजन कर रहे, तो भी बहुत सारे साधु है वो कहते हैं कि माता पिता का तो इस पे कोई हाथ नहीं है, बच्चे मानते नहीं है आजकल, बट वो अलग रह करके अपना अपना भोजन पका रहे हैं, तो ये शुद्ध है, तो इनसे लेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग इसके भंग बनते हैं और वो साधु के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। धन्यवाद। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।